देखो, दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया, ज्ञान योग, सांख्य योग, और साथ में फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग का किया, कर्म संन्यास। अर्जुन ने कहा कि भाई पहले तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहे थे, फिर कर्मयोग की प्रशंसा की, फिर आपने ये भी बताया कि कर्मयोग से, कर्म संन्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो फिर मुझे आप इस कर्म में क्यों लगाते हो? जब ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म संन्यास कठिन है, तो जब ज्ञान योग से काम बन सकता है तो कुछ करना नहीं, धरना नहीं, सिर्फ आत्मस्थ होना है, स्वरूप की स्थिति रखनी है बस, और कुछ तो करना नहीं। और कन्या, ये कर्म में क्यों मुझे लगाते हो कि मार धाड़ करूं और ये युद्ध करूं? तो भगवान ने फिर समझाया उनको, भाई ज्ञान जो है, देखने में तो तुम्हें, सुनने में तो लग रहा है छोटा, लेकिन वर्तने में बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि, देवता भी इस ज्ञान में स्थित नहीं रह पाते, कुछ समय रहते हैं फिर बाहर। ये मन जो है ज्ञान योग में स्थित नहीं होने देता, तो ये कठिन है। इसको जनसाधारण, हर व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। इससे कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ है। यानी कर्म करो तो बिना कर्म किए तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा। तो कर्म करना कर्तव्य है, लेकिन वो कैसे करना है? योगस्थ कुरु कर्म, योग में स्थित होकर नियत कर्म कर, आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तुझे वही लाभ मिलेगा जो ज्ञानी को मिलता है। तो ठीक है, इस पर बड़ी चर्चा हुई, तीसरे चौथे अध्याय में पर्याप्त बातें हुई। और पांचवें अध्याय में फिर अर्जुन प्रश्न करता है, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग। उन्होंने कहा कि संन्यासम कर्मा कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत्श्रेय इतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। एक तरफ कर्म संन्यास की प्रशंसा कर रहे हो, एक तरफ कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हो। जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसे कहिए। मैं कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं? ऐसा अर्जुन ने भगवान से पूछा। कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्काम कर योग की श्रेष्ठता का कथन श्री भगवान कहते हैं, संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस करौ बहु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास की अपेक्षा नहीं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ। अब कर्म संन्यास क्या है? कर्म होता कैसे है? शरीर से, इंद्रियों से और मन बुद्धि से। तो कर्म संन्यास है कि उसमें कर्तापन का अभाव, कर तो रहे हो लेकिन प्रकृति कर रही है, ऐसा जो भाव है, ये कर्म संन्यास है। और कर्मयोग
कर्मयोग है समत्व बुद्धि योग से। समत्व बुद्धि योग से भगवत अर्थ कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं, परमात्मा। समत्व बुद्धि योग से तीसरा रास्ता बताया उन्होंने। एक ज्ञान योग बताया, एक कर्म संन्यास योग बताया, एक कर्म योग बताया। तो अर्जुन कहता है भगवान पहले आपने ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया, फिर कर्मयोग की, कर्म संन्यास की प्रशंसा कर दी। फिर जब डिस्कशन हुआ तो आपने कहा कि ज्ञान योग से कर्म संन्यास योग ठीक है, आसान है, सुगम है। अब आपने तीसरी बात और कह दी कि इस कर्म संन्यास योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो सही क्या है उसे मुझे बताओ। भगवान कहते हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुगम सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से इच्छा करता है, न किसी से द्वेष करता है, ज्ञेय ऐसे नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी ही है जो किसी से न द्वेष करता है, न किसी से इच्छा करता है। ज्ञेय ऐसे नित्य सन्यासी। निर्द्वंदो ही महाबाहु, वो निर्द्वंद हो जाता है। द्वंद क्या है? राग द्वेष काम क्रोध। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। कौन? जो निर्द्वंद हो गया। निर्द्वंद कैसे होगा? न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्लियर? अब कहते हैं सांख्योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकम प्यास्त सम्यग उभयो विंदते फलम। अर्थात सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं। सन्यास योग कर्मयोग एक ही है, सांख्य योग भी एक ही है। सन्यास यानी सांख्य योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग सब एक है। मूर्ख लोग इसे अलग अलग कहते हैं। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही तो प्राप्त करता है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकम अपि आस्ते सम्यक उभयो विंदन्ते फलम। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। चाहे सांख्य योग कर लो, चाहे कर्म योग कर लो, या कर्म संन्यास योग कर लो, एक ही बात है। यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य योग से स्थान प्राप्त किया जाता है, तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्य योगम च पश्यति स पश्यति, यानी
भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वो यथार्थ देखता है। चाहे तुम ज्ञान योग में स्थित हो जाओ या कर्म योग में स्थित जाओ या कर्म संन्यास योग में, कर्म संन्यास और कर्म योग एक ही चीज है। और कर्मयोग के बिना सांख्य योग भी नहीं होगा। कर्मयोग से ही ज्ञान योग सिद्ध होगा। भाई तुम कुछ न कर रहे, ये तो कर्म है, न करना। तुम बैठ के भगवान के नाम भजन ध्यान में बैठे हो, भगवान का ध्यान भी तो कर्मयोग ही है। समाधि में बैठे हो, समाधि भी तो कर्मयोग है। और कुछ नहीं कर रहे हो, न करना भी तो कर्म है। संन्यास तो महाबाहो दुखम वाप्त अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म नाचृणा अधिगच्छति। ये अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और जो मुनि हैं योग युक्त, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योग बिना कर्मयोग के होगा नहीं। आया समझ बात नहीं आई? तो भगवान समझाते हैं कि भाई कर्मयोग आवश्यक है, बिना कर्मयोग के ज्ञान योग भी सिद्ध नहीं होता। और कर्मयोग से जो प्राप्ति होगी वही ज्ञान योग से प्राप्त होगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसका मन अपने बस में हो गया, जितेंद्रिय हो गया है। विजितात्मा, जिसने अपने आप को जीत लिया है, इंद्रिया और मन जिसके कब्जे में। विजितात्मा जितेंद्रिय, जिसका मन अपने बस में है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन और इंद्रिया जीत ली। फिर कह रहे हैं विशुद्धात्मा, इससे क्या हुआ? उसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय हो सर्वभूतात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जिसका मन बस में है, जो जितेंद्रिय हो गया है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों का आत्म परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, सब में परमात्मा ही देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा सब में परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, जो सब में परमात्मा को देख रहा है। जैसा कल हमने कहा था, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते असत। तो सत निराकार है, निरवयव है, निर्गुण है, और असत साकार है ये भी परमात्मा। असत जगत जो है बना उससे है, इसलिए ये ईश्वर रूप ही है, परमात्मा रूप है। लेकिन ये सगुण साकार है, वो निर्गुण निराकार है। अगर इस सगुण साकार में, चूंकि तुम इस संसार में बढ़ते रहे हो, संसारी जीव अपने आप को माने बैठे हो, अपने को शरीर मान रहे हो, जीव मान रहे हो, और संसार को सत्य मान रहे हो,
तो इसे ऐसा न मानना बड़ा कठिन है, इसे ऐसा न मानकर आत्मस्थ हो जाना बड़ा कठिन है, तो सामान्य स्थिति नहीं। तो इसमें ही तुम एक काम कर लो कि सब में परमात्मा देख लो, ये आसान है, ये तुम्हें नष्ट भी नहीं करना पड़ा, इसका अभाव भी नहीं सिद्ध हुआ, है तो परमात्मा है। कैसे देखो इस परमात्मा? पहले जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, तब सब में परमात्मा का चिंतन करो, देखो परमात्मा। तो वो इस कर्म करते हुए, इस जगत में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और कर्मों से नहीं बनता, है ना। पहले तो उन्होंने सत्य की व्याख्या करी दूसरे में, फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि भाई चलो तू ये नहीं कर सकता है तो तू कर्म कर, और कर्म कैसा कर? अनासक्त हुआ, योग में स्थित हुआ कर्म कर, हर वक्त मुझे स्मरण करता रहे और ये कार्य करता रहे। चौथे अध्याय में ये बताया कि भाई कर्म है क्या? तू कर्म तो करता नहीं, अकर्ता है तू, करती प्रकृति है, तो तू अपने को कर्ता मत माने, और कर्ता न मान कर फल की इच्छा मत करे और बढ़त अपना। इस पांचवें अध्याय में फिर उन्होंने बताया कि भाई कर्म जो है श्रेष्ठ है न करने से, कर्म करना श्रेष्ठ है न करने से। तू अगर ये नहीं मान सकता कि जगत नहीं है, ये माना भी नहीं जाता, क्यों नहीं, तो फिर बढ़त क्यों रहे हो इसमें, सुन क्या रहे हो, कह क्या रहे हो? बहुत से प्रश्न पर प्रश्न, और ये स्वाभाविक है भी नहीं कि तुम इसका अभाव सिद्ध कर लो, मन में सिद्ध कर रहे हो, बढ़त उसी में रहे हो। तो ये कहने सुनने वाली थ्योरेटिकल बात प्रतीत होती है कि यह नहीं है, नहीं तो बैठो आराम से, कहां जा रहे हो? है नहीं तो क्यों खाना खा रहे हो? है नहीं तो क्यों सुन रहे हो? है नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका न होना तुम्हारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आ सकता, तो फिर इसमें बरतने के लिए तुम्हें तीन चीज याद रखनी है। जिसको तुम मान रहे हो, इंद्रियां मान रहे हो, मन मान रहे हो, अगर ये हैं तो इनको बस में कर लो। इंद्रियों के गुणों में मत बरतो, इंद्रियों के स्वभाव में मत बरतो, इंद्रियों को अपने कब्जे में रहो, तुम इंद्रियों को कब्जे मत आओ। तुम मन को बस में करो, मन के बस में तुम मत, और सब में परमात्मा को देखो। और ऐसा करते हुए जो कर्म तुम्हारी नियत कर्म है, ड्यूटीज है, उन्हें करो। ये आसान है ज्ञानियों की अपेक्षा। ऐसा करता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता, वो उसी फल को प्राप्त होता है जो ज्ञानी को मिलता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ठीक है, आ गया समझ में? अब 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वें 9वें में, नैव किंचित करोमित युक्तो मन्ये तत्ववित्। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं वो ऐसा मानते हैं कि नैव किंचित करोमित, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अकर्ता हूं। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्ववित्। पश्यन् श्रवणन्, पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन् गच्छन् स्वन् श्वसन प्रल्पन विसर्जन
गृहण, उन्मिषण, निमिषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इत उपधार्य। ये जो कुछ भी हो रहा है, सोना, जगना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सांस लेना, ये जो कुछ भी हो रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते, इंद्रिय अपने अपने स्वभाव में वर्त रही। इंद्रिया किसकी है? प्रकृति की। तो प्रकृति वर्त रही है, स्वभाव है, हर चीज का जैसा जैसा स्वभाव है वो अपना अपना काम कर रहा है। आग का स्वभाव है जलाना, हाथ में रखोगे जलाएगी। बर्फ का स्वभाव है गलाना, वो गला देगी। ऐसे ही श्वास लेना, बोलना, सुनना, देखना, ये इंद्रिय अपने अपने विषयों में वर्त रही है। मुझ आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? ज्ञानी जो। नहीं वो किंचित करूं, मैं कुछ नहीं करता, युक्त तो मन्य तत्व। युक्त कौन है? ज्ञानी पुरुष। तो नैव किंचित करोमि युक्तो है मन्येत सत्ववित पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपनन् श्वसन् प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिषण निमिषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्य। क्लियर हुआ? तत्व को जानने वाला तत्वविद जो नैव किंचित करोमि तत् युक्तो मन्ये तत्वविद, तो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, सांख्य योगी मतलब युक्त पुरुष, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तो आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। युक्तो मन्ये तत्वविद। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्वविद। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कहते हैं भगवद अर्पण बुद्धि से, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोग की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। कहते हैं भगवान कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो सब कर्मों को परमात्मा में छोड़ देता है। आधाय माने त्याग देता है, अर्पण कर देता है। इसमें ब्रह्म में ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, उसमें आसक्ति छोड़कर उस समय परमात्मा में अर्पण कर देता है सब कर्मों को। लिप्यते न से पापे न, वो पाप में लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र विभाम वशा, जैसे कमल का पत्र पानी में रहते उस पर जल से ऊपर रहता है और जल उस पर ठहरता नहीं। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्म में संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, इनका आसक्ति छोड़ देता है कर्म, सब कर्मों को परमात्मा में समर्पण कर देता है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापे न, पाप उसे लिप्त नहीं कर पाते चाहे कैसा भी कर्म हो। कैसे? पद्म पत्र विभाम वशा, जैसे कमल का पत्र पानी में नहीं भीगता, पानी में रहते हुए नहीं भीगता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करे वो आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा करोति,
वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं। क्लियर? कायेन मनसा बुद्धिया केवल रपि इंद्रिय योगेन कर्म कुर्वन्तम संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योग न कर्म कुर्वन्ति। कर्मयोगी कौन सा है? जो ममत्व बुद्धि से रहित है कर्मयोगी। कर्मयोगी केवल इंद्रियों मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए आत्मशुद्ध है कर्म करता है। योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर से होने वाले कर्म, मन से होने वाले कर्म, बुद्धि से होने वाले कर्म और केवल इंद्रियरपि, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण हो गया और शरीर और इंद्रियों से जो भी कर्म हो रहे हैं, इन सब कर्मों को करते हुए भी अनासक्त हुआ, इनमें आसक्त नहीं होता। वो जानता है इंद्रियां अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, और जो हो रहा है उसे परमात्मा में अर्पण है। परमात्मा मैं इससे अलग हूं, अनासक्त हुआ ये कर्म करता, अनासक्त रहता है। तो वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। उससे क्या होगा? उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। कायेन मनसा बुद्धिया केवल रही इंद्रियन रपि योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कर्मयोगी केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जो भी शरीर से मन बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं वो अनासक्त हुआ, भगवत अर्पण बुद्धि से ये कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान परमात्मा के दर्शन होते हैं। कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त शांतिम वापनोत नष्ट की। युक्त कैसे? योगी जन, ज्ञानी जन। वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को छोड़कर शांतिम वापनोत नष्ट की, परा शांति प्राप्त करता है। कब करेगा? जो कर्म फल का त्याग करता है, उसे फल वल से कुछ मतलब नहीं, अपना करना कर्तव्य है, बस इतना रखता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम वापनोत नष्ट कीम। अयुक्त काम कारण, और जो अयुक्त पुरुष है वो प्रत्येक कार्य में फल की इच्छा से बंध जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम वापनोत नष्ट कीम, और अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबद्धति, बंध जाता है। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्त रूपी शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य, सब कर्मों को मन से त्याग कर। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्य आस्ते आस्ते सुखम वसित, वो सुखी हो जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर सुखी हो जाता है।
सर्वकर्माणि संन्यस्य मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्त कार्यन। अंतःकरण जिसके बस में है, वसी, सुखम वसी, तो वसी का मतलब अंतःकरण जिसके काबू में है, बस में कर लिया है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियां जिसने बस में कर ली, तो बसी पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मन से त्यागना है, करना क्या है? तुम्हें जितने काम छोड़ दो, मन से में आसक्ति मत करो, मन से फल की इच्छा मत करो, बस इतना करना है। काम वही करने जो हो रहे हैं सब, कोई परिवर्तन नहीं है। पढ़ना भी है, डॉक्टरी भी करनी है, कैरियर भी बनाना है, लेकिन करना ही कर्तव्य ऐसा समझ के करो। मन से इसमें इसके फल की इच्छा मत करो। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखी वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। परमात्मा न तो किसी के कर्म को ग्रहण करता है और न त्यागता है। परमात्मा कौन है जैसे तुम कर्म उठा के दो, लो कर्म लो, न कर्म के फल को ले लो, कौन लेगा? कौन देगा? तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर जो है, परमात्मा प्रभु लोकस्य, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। परमात्मा का करता है। परमात्मा इस आत्मा, आत्मा न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल संयोग की रचना करते हैं, होता ही नहीं है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव बरत रहा है। इन ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, इनका जो स्वभाव है वो बरत रहा है। आत्मा अकर्ता है। न आदन्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम प्रभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। न तो परमात्मा किसी के शुभ कर्म को लेता है, न किसी पाप कर्म को लेता है। लोग समझ रहे हैं कि पाप और पुण्य भगवान ले लेते हैं और फिर भगवान देते हैं। सब कुछ नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर ही तो बैठा है। ये आत्मा जो है वो परमात्मा ही तो है। तो उसको किसी कर्म से, कर्म के फल से कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञानेन तो तत ज्ञानम येषाम नासते आत्मनो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशित तत्परम। यानी जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है। कैसे नष्ट होगा? परमात्मा के ज्ञान से। क्या होगा नष्ट? अज्ञान। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है।
परमात्मा का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान, और वो प्रकाशित कर देता है। कैसे? अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको श्लोक से नहीं समझा जाए। अगर सूर्य नहीं तो क्या देख सकते हो तुम? सूर्य के होने पर ही देख सकते हो। सूर्य न तो ये कह रहा है देखो, न सूर्य कह रहा मत देखो। न तो सूर्य कह रहा ये करो, न सूर्य कह रहा ये मत करो। तो स्वभाव बस निकला हुआ है, उसकी प्रेजेंस ही हमको दिखाने लगती है। ऐसे ही जो परमात्मा की स्थिति ही इन मन बुद्धि चित्त अहंकार को चैतन्य कर देती है, और ये अपने अपने अर्थों में बरतने लगते। तो जैसे सूर्य किसी कर्तापन और अकर्तापन से उसको कोई लेना देना नहीं है, आत्मा अकर्ता भोक्ता असंग निर्लेप है, ऐसे ही सूर्य को आपके किसी कर्मों से, सोने जगने से कोई मतलब नहीं। जैसे सूर्य की वजह से सब कुछ होने लगता है, वैसे ही उस परमात्मा आत्मा की वजह से ही ये सब क्रियाएं होने लगती है, चैतन्यता आ जाती है। जीव में जो चैतन्यता है, करने की शक्ति है, वो आत्मा के उपस्थिति के कारण ही होता है। जैसे एक इस किताब के ऊपर रख लो तुम लोहे के कण, और इसके नीचे चुंबक घुमाओ, तो लोहे का घूमने लगेंगे ना किताब के ऊपर, तो उसकी उपस्थिति से घूमने लगे वो। ऐसे ही उस आत्मा की उपस्थिति से ये सब सक्रिय हो जाते हैं। क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, शरीर एक्टिवेट हो जाता है। किससे? उस आत्म तत्व की उपस्थिति से। तो जब वो जीवात्मा के साथ चला जाता है तो ये फिर इनएक्टिव हो जाते हैं। न शरीर काम करता है, न इंद्रियां काम कर रही, न मन काम कर रहा है, न बुद्धि पड़ा है, जला देते हैं। तो ये जो प्रेजेंस है, जो जीवत्व जीवपना है, जो चैतन्यता है, जो एक्टिवेशन है, वो आत्मा की वजह से है, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो इससे तुम स्वयं को समझने में तुम्हें आसानी हुई, आत्मा की यथार्थता तुम्हें समझ में आई। तो आत्मा की उपस्थिति तुम्हारे शरीर में ऐसे है जैसे सूर्य की उपस्थिति जगत में, और सूर्य के उगाने से, सूर्य के प्रेजेंट होने से अंधकार भाग जाता है, और तुम सोते से जग जाते हो, अपने काम में प्रवृत्त हो जाते हो। सूर्य नहीं कह रहा है कि तुम काम करो मत करो, तुम जगो मत जगो, लेकिन उसकी उपस्थिति सब एक्टिवेशन कर देती है। ऐसे ही वो आत्म तत्व जो तुम्हारे अंदर है, उसकी वजह से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब काम करने लगती। तुम नहीं करते हो, आत्मा नहीं करती है, उसकी प्रेजेंस से ही होने लगता है। लेकिन तुम अपने को कर्ता मान के पाप पुण्य के भागी बन जाते हो, संस्कार बन जाते हैं, पुनर्जीवन में फिर कष्ट पाने लगते। जो कुछ पुनर्जीवन का कारण है वो अहंकार है। अहंकार से मानने लगते हो कि मैं कर रहा हूं, मैंने पाप किया, ये मैंने पुण्य किया, ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने बुरा किया, उसे मैंने मार दिया, उसको मैंने दान दे दिया। ये जो अहंकार है ये ऐसा कर रहा है, न तुम दान दे सकते हो, न तुम्हारे द्वारा कुछ हो रहा है। उसकी प्रेजेंस की वजह से ये अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं इंद्रियां मन बुद्धि। बड़ा ही रहस्यात्मक ये श्लोक है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो आत्मा को जानते हैं, आत्मा में बरतते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? तद्बुद्धि तदात्मानम तदनिष्ठा तद परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कर्मश।
तद्बुद्धि तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यानी जिसका मन तद्रूप हो रहा है, तद्रूप वैसा ही मन हो रहा है, आत्मा के साथ एकीकृत हो गया है। तदात्मानम, तदबुद्धि, बुद्धि भी तद्रूप हो रही है। तन्निष्ठा, उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, स्थित हो गया आत्मा में। तत्परायण, उसी के परायण हो गया है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्तिम, अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होता है। यानी कैसा होता है? तद्बुद्धि तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायण, वैसा ही बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। क्योंकि हर वक्त आत्मा में ही बरतता है, आत्मा में स्थित रहता है, तो फिर ईश्वर ही बन जाता है वो ज्ञानी। तद्बुद्धि तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः। आया समझ में? और उसकी कैसी वृत्ति हो जाती है, उस ज्ञानी पर उसकी दृष्टि कैसी होती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे के हस्तनी सुनी सुचैव सुपा के च पंडिता समदर्शन। जो ज्ञान में स्थित हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, उसकी क्या स्थिति है? ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। उसमें सब में परमात्मा देखता है ज्ञानी, सब में परमात्मा है। वो है ज्ञानी, वो है पंडित। इसलिए एवैते जिते सर्गो ये शाम में स्थित मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित हो गया है, सब में परमात्मा देख रहा है, मान रहा है, जान रहा है। ये शाम मन है साम्य स्थितम, जिसका मन साम्य, सब में परमात्मा का दर्शन कर रहा है। तई एव सर्ग जित, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया है। किसके द्वारा? जिसका मन संभाव में स्थित हो गया है, सब में परमात्मा देख रहा है, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। ये ते एव ते जित सर्गो, उसने संसार को जीत लिया। एवते जित सर्गम ये साम्य स्थित मन हो, जिसका मन सर्वम ब्रह्म में स्थित हो गया। सब परमात्मा, सब में परमात्मा, जगत सब परमात्मा रूप है। ऐसा जिसका मन हो गया, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया। यही वो ते जिते सर्गो ये साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। क्योंकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है और सम है, निर्दोष है और सम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। क्योंकि उसका जो परमात्मा है वो सम और निर्दोष है, तो सम में समान देखता है और निर्दोष किसी में दोष नहीं देखता, सब में परमात्मा देखता है। कौन? जो परमात्मा में स्थित है, जो सब में परमात्मा देखता है। और जो पुरुष न प्रहसते प्रियम प्राप्य, जो अच्छी चीज मिल गई तो खुशी नहीं होता, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता। न प्रहसेत अप्रियम प्राप्य न दुजते प्राप्य च अप्रियम। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित हो। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, दुखी न हो,
वह स्थिर बुद्धि असमूढ़, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित होकर ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मणि स्थित सत्यांग परमात्मा में एक भाव से स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्ष से नहीं, जो अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी न हो, न प्रसते प्रियम प्राप्य न उदिते प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि असम मूढ़ो, उसकी बुद्धि स्थिर हो भले ही उसमें परमात्मा में, तभी ये काम बनेगा। तो ब्रह्मवित्त हो जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है। हाँ, और जब वो ब्रह्म बन जाता है तो बाह्य स्पर्शेषु अतक्तात्मा बिंदंती आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित होकर अंतःकरण वाला, बाह्य स्पर्शेष अशक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मनि आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। सुखम विन्दन्ति सह, और वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ पुरुष अक्षय आनंद का प्राप्त करता है। दो तरह के रास्ते बताए, एक तो उनके लिए बताया कि भाई सत और असत का जो विभाजन है, या तो सत में स्थित हो जाओ, असत को निषेध कर दो, है ही नहीं। ये बड़ा कठिन है, होते हुए देखते हुए भी नकारना संभव नहीं है। तो दूसरा कह रहे हैं कि मान लिया ये असत है, इस असत को तुम परमात्मा मान लो और परमात्मा के साथ एकीकार हो जाओ, तो तुम उसी सुख को प्राप्त कर लोगे जो सत में स्थित होने वाले। और विषय भोगों के बारे में जो बात है, वो कहते हैं ये स्पर्श या भोगा दुख क्यों नहीं, ये होते आदिवंत अंत कौनते ता नते सुरमते बुध। जो इंद्रियों के विषयों से संसर्ग होता है, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा देख रहे हो, तो उससे जो सुख मिलता है तुम्हें, इसी तरह सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, तो सुख दुख कैसे होता है, इन्हीं के संबंध से होता है, इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों का संयोग। और कोई सुख दुख नहीं है संसार में, आनंद तो परमात्मा में है। ये जो तुच्छ भोग हैं, भोग कैसे हैं, यह स्पर्शजा भोगा, इंद्रिय विषयों का जो स्पर्श है उससे जो भोग हैं सब दुख देने वाले, ये भोग ही रोग देने वाले, दुख यौन है ये होते, ये स्पर्शजा भोगा दुख यौन है ये होती, दुख देने वाले हैं, आदि अंतवंत आने जाने वाले, टेम्परेरी है। आज रसगुल्ला खा लिया तो थोड़ी देर के लिए तो आनंद आया, फिर जो कहते और ज्यादा खाया तो ये अरुचि हो जाएगी, तुम तो खाया नहीं जाए। तो उनसे सुख मिलने वाला एक बहुत थोड़ा है, टेम्परेरी है, छोटा है, आदि अंतवंत। कौनते नते सुरमते बुधा, तो हे अर्जुन उनमें जो बुद्धिमान लोग हैं नहीं रमते इन विशेष भोगों में, इनकी तरफ उनकी आसक्ति नहीं होती, मन ही नहीं करता उधर भोगों की तरफ, जो आप प्राप्त हुआ उसी संतुष्ट, अलग से कोई उसमें
चेष्टा नहीं करते। ये स्पर्श जब होगा दुखियों नहीं तो आदि अंतवंत कौनते न ते श्रम ते बुधा। शक्नोति हैव यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात् शरीर का नाश होने से पहले ही प्राकेव पहले ही काम क्रोधोद्भव वेग सोढ़ुम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन कर लेता है। शक्नोति सकता है, सहन कर सकता है। सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् शरीर के नष्ट होने से पहले ही इनके वेगों को सहन कर लेता है, काम क्रोध वगैरह को इन पर कंट्रोल कर लेता है। वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। बिना इन भोगों पर कंट्रोल किए न तुम सुखी हो सकते हो न योगी हो सकते। इन भोगों को भोगना भी उतना ही उचित है जितना स्वाभाविक रूप से आप प्राप्त हुए, और वो भी अनासक्त भाव से, उसमें आसक्ति नहीं। जो खाना मिल गया वो खा लिया, पेट्रोल है शरीर चलाने का, इसमें स्वाद और स्वाद का कोई मतलब नहीं। शरीर को चलाना चल रहा है। जो चीज सामने अच्छी बुरी आ गई आ गई। ये इस इंद्रिय का और इसके विषय का संयोग से उत्पन्न हो रहा है। न सुख का कारण है, दुख का कारण, न इस उपलब्धि में सुख है न दुख। जो सुन लिया कानों से, वो कान और उसका विषय श्रवण का संबंध हुआ है, उससे ये सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मस्त रहता, हर हाल में अपने आप में रहता है, वो आनंद को प्राप्त होता है। तो शरीर के पात होने से ही, शरीर के समाप्त होने से ही, जी मतलब मर जाने से पहले ही जो इन वेगों को सहन कर लेता है, इनमें अनासक्त रहता है, वही आनंद को प्राप्त करता है। यो अंतर सुखो अंतरात्मा, यह अंतर सुख है अंतराम तथा अंतर ज्योति वह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो पुरुष निश्चय करके अंतर सुख है, अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अपनी आत्मस्थ होकर आनंद का अनुभूत करता है। अंतर रामो आत्मा में ही रमण करने वाला है। अंतर आरामो आराम महसूस करता है अपने अंदर ही। अंतर सुख है अंतर आरामो तथा अंतर ज्योति, तो जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वह ब्रह्मभूत सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी, सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो सत्य में स्थित है वो परमात्मा को प्राप्त होता है, अखंड शांति अखंड आनंद को प्राप्त करता है। यो अंत सुखो अंतरामो अंतर ज्योति विषय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। और काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। काम क्रोध वियुक्तानाम, काम क्रोध से रहित यत चेतसाम जीते हुए चित्त वाला,
विदितात्मनो परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यतीनाम ज्ञानी पुरुष के लिए अभित सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, शांत ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ठीक है भाई, आया समझ नहीं आया? हाँ, शांत ब्रह्म को। काम क्रोध वियुक्ता नाम, जिसे न कामना है न क्रोध है। यतीनाम, जो यति है, योगी है। यत चेतसाम, जिसका चित्त जो है आत्मा में ही स्थित है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। वर्तते विदितात्मनो, उस परमात्मा में ही वर्तता है। तो ये बताया, सांख्य योग बताया उन्होंने। फिर कह रहे हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बहायान चक्षु एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नाशाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्राणायाम विगते भय इच्छा क्रोध से सदा मुक्त ये। अब ध्यान योग का वर्णन करेंगे, कैसे ध्यान करना चाहिए, योगी को कैसे ध्यान करना चाहिए। तो ये कल, क्योंकि बड़ा क्लिष्ट है आज का प्रोग्राम, तो रिवीजन करना पड़ेगा। कल भी रिवीजन होगा ये।